कौन जानता था कि अल्लाह ताला की रहमत किस तरीके से नाजिल होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेजुबान मखलूक किस तरह इंसान का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है? क्या होगा जब तन्हाई की तारीकी में कोई गैर मुतवक्का रोशनी आ जाए? क्यों अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं और कैसे वो हमारे जख्मों पर मरहम रखते हैं? इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जहां अहले इस्लाम बड़ी शराफत और सादगी से रहते थे। यह गांव जंगल के किनारे आबाद था, जहां हरी भरी वादियां और गहरे पेड़ अल्लाह ताला की कुदरत का नजारा पेश करते थे। यहां की फजा में ईमान की खुशबू बसी रहती थी और अजान की आवाज दिन में 5 बार गूंजती थी। इस गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिनका नाम बीबी आमना था। 60 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर नूर और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। बीबी आमना की शादी मोहम्मद अकरम साहब से हुई थी, जो 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 30 साल की शादी के बावजूद अल्लाह की मर्जी से उनके यहां कोई औलाद नहीं हुई थी। क्या कभी मैं मां कहलाऊंगी? ये सवाल अक्सर उनके दिल में उठता था, मगर फिर वो दुआ में मशगूल हो जाती। या अल्लाह, तेरी मर्जी में राजी हूं। बीबी आमना की जिंदगी सादा थी, मगर खुशियों से भरी हुई थी। वो फज्र की नमाज के लिए सबसे पहले उठती, कुरान पाक की तिलावत करती और फिर अपने बागीचे में काम करने लग जाती। उनके घर में सबसे खास जगह उनका कुतुबखाना था, जहां दीनी किताबों का जखीरा था। वो गांव के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती और यतीम बच्चों की मदद करती। बीबी आमना, आप हमारी रूह हैं, गांव के लोग कहते। लेकिन रात को जब सारा गांव सो जाता, बीबी आमना के दिल में तन्हाई घर कर जाती। कोई नहीं था जो उनका हाथ पकड़ता या उनकी दुआओं का आमीन कहता। क्या यह उनकी तकदीर थी कि वो अकेली रहें? क्यों अल्लाह ने उनसे औलाद की नेमत छीन ली थी? रमजान का मुबारक महीना था। 14वें रोजे की सुबह बीबी आमना अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थीं। रोजा रखने के बावजूद उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने बागीचे में काम करती और गांव की मस्जिद में सफाई करने जाती। या अल्लाह, आज क्या होगा? वो हर सुबह यही सवाल अपने आप से करती। उस दिन दोपहर में बीबी आमना अपने बागीचे से कुछ ताजा सब्जियां चुनने के बाद इफ्तारी के लिए खजूरें लाने जंगल की तरफ गईं। मौसम गर्म था और सूरज की तेज धूप ने उन्हें थका दिया था। अचानक गहरी जंगल से एक दर्दनाक आवाज आई। ये क्या है? कौन दर्द में है? बीबी आमना ने सवाल किया, अपनी टोकरी नीचे रखी और आवाज की तरफ चल पड़ी। पेड़ों के बीच में वो क्या देखती हैं? एक छोटा सा बंदर, शायद 3 या 4 साल का, खून से लथपथ पेड़ के नीचे पड़ा तड़प रहा था। उसके पेट और पैर पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे पत्थर मारे हों या कोई जानवर उस पर हमलावर हुआ हो। या अल्लाह, ये बेचारा कितना दर्द में है। बीबी आमना ने कहा, किसने इस मासूम पर जुल्म किया है? बंदर की आंखें नीमबाज थीं और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वो मदद के लिए रो रहा था। उसकी आवाज में दर्द और डर था। बीबी आमना ने अपना दुपट्टा उतारा और धीरे से उसे बंदर के ऊपर डाल दिया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन बंदर डरा हुआ था। उसने खौफ से बीबी आमना की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी? बीबी आमना ने आहिस्ता से बंदर को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। बंदर ने मुखाविमत नहीं की। शायद उसने महसूस कर लिया था कि यह औरत उसकी मदद करने आई है। बीबी आमना ने बंदर को उठाया और गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लोग हैरान होकर देखते, बीबी आमना, आप क्या ले जा रही हैं? अल्लाह की मखलूक है जो तकलीफ में है, वो जवाब देती। क्या हम इसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं? बीबी आमना ने अपने छोटे से घर में एक गर्म जगह पर बंदर को लिटा दिया। उन्होंने पानी गर्म किया और उसके जख्मों को साफ किया। फिर नीम के पत्ते और हल्दी का लेप बनाकर उसके जख्मों पर लगाया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, वो हर इलाज से पहले कहती। अल्लाह ताला इस बेजुबान को शिफा अता फरमा। बंदर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी। बीबी आमना ने उसे थोड़ा सा दूध और शहद पिलाया, जो उसने बड़ी मुश्किल से पिया। इसे क्या नाम दूं? बीबी आमना ने सोचा। सादिका, हाँ, यह ठीक रहेगा, क्योंकि यह बंदर सच्चा और वफादार लगता है। गांव में खबर फैल गई कि बीबी आमना ने एक जख्मी बंदर को बचाया है। कुछ लोगों ने इस पर तंकीद की।
यह तो एक जानवर है, इसका क्या फायदा। लेकिन बीबी आमना ने उन्हें हजरत मोहम्मद की हदीस सुनाई, जिसने किसी जानदार पर रहम किया अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएंगे। दिन गुजरते गए और सादिकत की हालत बेहतर होती गई। उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे और वो खाना भी अच्छे से खाने लगा। बीबी आमना उसे केले, सेब और दीगर फल खिलाती, जो वो बड़े मजे से खाता। बीबी आमना उससे बातें करती, अपनी तन्हाई और खुशियों का जिक्र करती। अजीब बात यह थी कि सादिक उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। क्या तुम जानते हो सादिक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरा साथ देगा। बीबी आमना कहती, शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी दुआओं के जवाब में भेजा है। 1 महीना गुजर गया। सादिक के जख्म तकरीबन ठीक हो चुके थे और वो घर में इधर उधर घूमने लगा था। बीबी आमना ने सोचा कि शायद अब वो जंगल में वापस जाना चाहेगा। उन्होंने उसे बागीचे में ले जाकर आजाद कर दिया और कहा, जाओ सादिक, तुम आजाद हो। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सादिक वहीं बैठा रहा। वो घर की दीवार पर चढ़ा, कुछ देर इधर उधर घूमा, लेकिन शाम को वापस बीबी आमना के घर आ गया। तुम जाना नहीं चाहते? बीबी आमना ने पूछा, आंखों में खुशी के आंसू लिए। सादिक ने बीबी आमना के हाथों को चूमा, जैसे कह रहा हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। और यूं सादिक बीबी आमना के घर का मुस्तकिल मकीन बन गया। उसका रहन सहन बिल्कुल अनोखा था। वो सुबह बीबी आमना के साथ उठता, उनके नमाज पढ़ने के दौरान खामोशी से बैठा रहता और उनके साथ बागीचे में काम करता। बीबी आमना ने देखा कि सादिक बहुत ज़हीन है। वो उससे चीजें लाने को कहती और वो समझ जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बीबी आमना के इशारे समझना सीख लिए और वो उसके इशारे समझने लगी। क्या तुम अस्र की नमाज के लिए मुझे याद दिलाओगे? बीबी आमना ने एक दिन मजाक में पूछा। अगले दिन अस्र का वक्त होने से पहले सादिक ने बीबी आमना का दुपट्टा उठाकर उनके पास ला दिया। बीबी आमना हैरान रह गईं। सुभान अल्लाह, तुम कितने समझदार हो। गांव के लोगों को पहले इस बात पर हैरत थी कि बीबी आमना ने एक बंदर को अपने घर में रखा है, लेकिन जब उन्होंने सादिक की समझदारी और बीबी आमना से उसके लगाव को देखा तो वो भी उससे मोहब्बत करने लगे। बीबी आमना, आपने तो इस बंदर को इंसान बना दिया है, गांव के इमाम साहब ने कहा। नहीं इमाम साहब, यह तो अल्लाह की कुदरत है, वो अपनी मखलूकन को जैसा चाहे बना दे। क्या हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने चींटियों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करने की सलाहियत दी थी? 3 साल गुजर गए। सादिक और बीबी आमना का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता गया। सादिक अब बीबी आमना की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। वो उनके साथ बागीचे में काम करता, कुरान की क्लास में बच्चों के साथ बैठता और रात को उनके कदमों के पास सो जाता। बीबी आमना अक्सर कहती, अल्लाह की शान देखो, किस तरह उसने मेरी तन्हाई दूर कर दी। लेकिन फिर एक दिन बीबी आमना बीमार पड़ गईं। उन्हें बुखार आ गया जो कम नहीं हो रहा था। गांव के डॉक्टर ने उन्हें दवा दी, मगर बुखार बरकरार रहा। सादिक ने देखा कि बीबी आमना कमजोर होती जा रही हैं और वो बहुत परेशान हो गया। सादिक का बीबी आमना के बिस्तर के पास बैठा रहता, उनका हाथ पकड़े हुए। वो पानी ले आता, उनके माथे पर ठंडे कपड़े रखता और अगर वो कुछ कहती तो फौरन उनकी मदद के लिए आ जाता। एक शाम बीबी आमना की हालत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने सादिक को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ फेरा। मेरे बेटे सादिक, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजकर मुझे मां होने का एहसास दिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वो तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। सादिक की आंखें नम थीं, जैसे वो समझ रहा हो कि क्या हो रहा है। उसने बीबी आमना के हाथों को चूमा और उनकी आंखों में देखा। अगली सुबह गांव के लोग बीबी आमना की हालत पूछने आए। उन्होंने देखा कि सादिकर परेशानी से घर के बाहर से अंदर आ रहा था। वो उन्हें मस्जिद की तरफ ले गया, जैसे वो चाहता हो कि इमाम साहब बीबी आमना को देखने आए। इमाम साहब और कुछ गांव वाले बीबी आमना के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीबी आमना ने जहां जिंदगी में अल्लाह का नाम लिया था, वहीं अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गई थीं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इमाम साहब ने कहा। बीबी आमना अब इस दुनिया में नहीं रहीं।
सादिकत बीबी आमना के बिस्तर के पास बैठा था, उनका हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अपनी मां को खो चुका हो। गांव में गम की लहर दौड़ गई। बीबी आमना हर किसी की महबूबा थीं। उनके जनाजे की तैयारियां शुरू हो गईं। औरतों ने उनके जिस्म को गुस्ल दिया और मर्द कब्र खोदने गए। जब जनाजा तैयार हुआ तो उसे चारपाई पर रखकर मस्जिद की तरफ ले जाया गया। गांव के तमाम लोग, मर्द, औरतें और बच्चे सब जनाजे में शामिल हुए। सबकी आंखें नम थीं और दिल में दुआएं थीं कि अल्लाह बीबी आमना को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सादिक भी जनाजे के साथ चल रहा था, चुपचाप, गम से डूबा हुआ। वो कभी चारपाई के करीब आता, कभी दूर हो जाता। लोग हैरान थे कि एक बंदर किस तरह इंसानी जज्बात का इजहार कर सकता है। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर बीबी आमना को कब्र में उतारा गया। जब मिट्टी डाली जाने लगी, सादिक कब्र के पास आकर बैठ गया। वो अपने हाथों से अपना सर पकड़े हुए था, जैसे वो बहुत बड़े सदमे में हो। देखो, ये कितना वफादार है, लोग आपस में कह रहे थे। जनाजे के बाद लोग अपने घरों को चले गए, लेकिन सादिक वहीं कब्र के पास बैठा रहा। रात हो गई, फिर सुबह हुई, मगर वो वहीं था। गांव के लोग उसे खाना लाते, लेकिन वो बहुत कम खाता। 3 दिन तक सादिक कब्र के पास से नहीं हटा। वो वहीं सो जाता और वहीं से उठता। जब 5वें दिन इमाम साहब सुबह की नमाज के बाद कब्रिस्तान से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सादिक कब्र के पास लेटा हुआ है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हरकत किए बगैर। सादिक, उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इमाम साहब ने करीब जाकर देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। सादिक इस दुनिया में नहीं रहा था, वो भी अपनी मां के पास चला गया था। सुभान अल्लाह, इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत का कमाल है, एक बेजुबान मखलूका जिसने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। गांव के लोगों ने सादिक को बीबी आमना की कब्र के करीब ही दफन किया, यह एहतराम देते हुए कि वो अपने जज्बात में इंसानों से कम नहीं था। इस वाकये के बाद गांव में एक नई रिवायत शुरू हुई। हर साल बीबी आमना की बरसी पर लोग अल्लाह की मखलूका के साथ रहम और मोहब्बत का अहद करते। उन्होंने बीबी आमना के घर को एक मदरसा में तब्दील कर दिया, जहां बच्चे कुरान पाक की तालीम के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत और उनकी देखभाल का सबक भी सीखते। बीबी आमना और सादिक की कहानी एक मशहूर दास्तान बन गई, जिसे पूरे इलाके में सुनाया जाता। लोग कहते कि अल्लाह की रहमत का नुज़ुल किसी भी सूरत में हो सकता है, और अक्सर अल्लाह ताला हमारी आजमाइश के बाद हमें ऐसे इनाम से नवाजते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो। इमाम साहब अक्सर अपने खुतबे में कहते, नबी करीम ने फरमाया कि जो लोग रहम नहीं करते उन पर रहम नहीं किया जाता। बीबी आमना ने एक बेजुबान मखलूकन पर रहम किया और अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर कर दी। हम सब को लें कि अल्लाह की हर मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत का सुलूक करें। गांव में इस वाकये के बाद लोगों की सोच में गहरा बदलाव आया। परिंदों, जानवरों और तमाम मखलूकात के साथ उनका रवैया नर्म और मोहब्बत भरा हो गया। वो अक्सर कहते, क्या पता यह भी किसी इंसान की रूह का साथी हो। क्या अल्लाह ताला ने बीबी आमना और सादिक को जन्नत में मिला दिया होगा? क्या सादिक की रूह को भी इंसानी रूहों की तरह सुकून हासिल हुआ होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। मगर एक बात तय है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर मखलूक के लिए खुला है। क्या तुमने गौर किया है कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में रहमत किस तरह फैलाई है? इमाम साहब अक्सर पूछते, कभी एक मुस्कुराहट की सूरत में, कभी एक मददगार हाथ की शक्ल में, और कभी एक बेजुबान मखलूकन की वफा की सूरत में। बीबी आमना और सादिकन की कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, इंसानियत और वफा सिर्फ इंसानों की सिफात नहीं है, बल्कि यह अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में पाई जाती है। वो हमें यह भी याद दिलाती है कि तन्हाई और मायूसी के वक़्त में अल्लाह ताला हमें उम्मीद और सुकून अता फरमाते हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जो हमने कभी सोचे भी ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको बीबी आमना की तरह रहम दिल बनाए और हमें अपनी तमाम मखलूकात का ख्याल रखने वाला बनाए। आमीन।